हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम जो आपका सीबीएसई ने सिलेबस को रिड्यूस किया है उसके लास्ट चैप्टर पर बात कर रहे हैं और उसका पहला पार्ट है हमारा डेमोक्रेसी या आपके आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र के परिणाम कि ये लोकतंत्र जो है वो किस तरह का है। क्या ये जो आपका लोकतंत्र है सकारात्मक परिणाम इसके आए हैं या नकारात्मक परिणाम है इसके आए हैं। इसने समानता को बढ़ावा दिया है, लोगों की गरिमा को बढ़ावा दिया है, संविधान निर्माण में किस तरह से इसने कैसे लोकतंत्र ने है हमें सभी लोगों को है एक समान अधिकार है वो प्रदान किया है। तो सबसे पहले आता है इसका मूल्यांकन कैसे करें, अर्थात मूल्यांकन करने के लिए जैसे हम चार इसकी बातें हैं उन पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले क्या है कि यह आपकी लोगों में समानता को है वो आपका बढ़ावा देता है। पहला है समानता को बढ़ावा देता है। जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं वहां का संविधान में है सभी को मौलिक अधिकार दिए हैं और वहां पर सभी को समान नागरिक है वो माना गया है, अर्थात विधि के समक्ष समानता है आपकी। जैसे भारत के संदर्भ में है आपका कि हर व्यक्ति को है किसी कानून के तहत यदि कोई जुर्म है तो उसका अपराध की सजा है सभी व्यक्तियों को समान होगी। साथ ही साथ है कोई व्यक्ति है यदि कहीं रोजगार में जाना चाहता है तो उसको समान अवसर उपलब्ध होंगे। दूसरा है कि व्यक्ति की गरिमा को है वो आपका बढ़ाता है, डिग्निटी को है ये आपका बढ़ाता है। व्यक्ति की गरिमा को कैसे बढ़ाता है, जैसे कई बार आपने देखे होंगे कि कोई ना कोई व्यक्ति है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा देता है, आरोप प्रत्यारोप लगाता है और जब आरोप प्रत्यारोप झूठे लगाए जाते हैं तो वहां पर आप मानहानि का केस कर सकते हैं। जैसे कि अरुण जेटली ने है आपका अरविंद केजरीवाल पर किया, बहुत सारे लोग हैं। जैसे अभी वर्तमान हालिया घटनाक्रम में सचिन पायलट पर है जो खरीद फरोख्त का जो आरोप लगाया गया तो उन्होंने भी है ये कहा कि मैं भी मानहानि का केस है वो आपका दायर करूंगा जिसमें बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इस कारण से है गरिमा है वो बढ़ती है। साथ ही साथ है और आपका कि इसमें जब आपको पता है एक राष्ट्रपति के वोट का वही मूल्य है जो एक गरीब व्यक्ति का है। साथ ही साथ एक गरीब व्यक्ति भी है उच्च पद पर आसीन हो सकता है, अर्थात देश का प्रधानमंत्री बन सकते हैं, देश का राष्ट्रपति बन सकते हैं। उनमें वो योग्यता होनी चाहिए जो आपकी योग्यता है राष्ट्रपति के लिए, जैसे 35 साल की एज होनी चाहिए आपका उसमें है लोकसभा का सदस्य बनने की आप कहें क्षमता होनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ है। तो इसमें है जब इस तरह की आपके पास में समानता होगी तो लोगों की व्यक्ति है आपका गरिमा है जो आपकी डिग्निटी है वो आपका क्या होगा वो अधिक। नेक्स्ट है फैसलों में बेहतरी आती है। फैसलों में बेहतरी आती है अर्थात डिसीजन है वो ठीक होते हैं। जब आप वह पता होगा कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि वहां जाते हैं वो हर समुदाय के हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, हर क्षेत्र की समस्याओं को समझते हैं और जब समस्याओं को समझते हैं और जब कोई बिल बनाया जाता है, बिल अर्थात जो कानून का रूप जब दिया जाता है उसको विधेयक को पारित किया जाता है तो उस पर है चर्चा परिचर्चा होती है। जब चर्चा परिचर्चा होती है सभी की बातें सुनी जाती हैं और जो संशोधन करने होते हैं वो किए जाते हैं। जब संशोधन करके है जब कोई बिल बनता है तो वो आपका बिल है वो बेहतर होता है, अर्थात जो इसके फैसले डिसीजन है वो आपके कैसे होते हैं बेटर होते हैं। नेक्स्ट है टकरावों को टालने व संभालने का अवसर। बहुत सारे कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, कोई वाद विवाद हो सकता है। जैसे बेल्जियम का उदाहरण दिया, बेल्जियम में आपने देखा कि वहां पर संविधान में संशोधन इसलिए किए गए कि वहां पर आपस में कोई झगड़े हैं आपके उत्पन्न ना हो। दूसरी तरफ श्रीलंका का आपने एग्जाम्पल दिया।
अर्थात जब इसमें विभिन्न जो आपके सभी को जब अधिकार दिए जाते हैं, हर बात पर है, वाद विवाद है आपका, परिचर्चा की जाती है, विपक्ष है मजबूत होता है। जब विपक्ष आपका मजबूत होगा, विपक्ष उस बात को ऊपर उठाएगा, जिससे कि जो टकराव उत्पन्न होता है वो टकराव क्या होता है आपका, समाप्त होता है। नेक्स्ट है आपका, इसमें गलतियां सुधारने की गुंजाइश होती है। गलतियां सुधारना, जैसे कि कई बार है कोई भी गलती आपकी हुई है, वो गलती कोई गलती हो जाती है कि मानवीय स्वभाव है, क्योंकि कोई मनुष्य है वो परिपूर्ण नहीं है। जब आपके पास जो कोई गलती होती है उसको सुधारने का मौका है, वो खुद स्वयं सरकार कर सकती है, कोई नई सरकार है आपकी कर सकती है। आप जैसे देखेंगे, जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद संविधान बना, उत्तराधिकार का नियम है, कई बार है वो परिवर्तन किया गया, नागरिकता में है कई बार संशोधन किया गया, और यहाँ तक छोड़िएगा, भारत का संविधान है आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, और उसके साथ साथ आप देखिए अब तक 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं। वो किस लिए, इस संविधान को वर्तमान जरूरतों के अनुसार बनाने के लिए। दूसरा हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, कई राज्यों को है, विशेष राज्यों का जो आपकी जरूरत हुई तो उनको विशेष राज्य का अधिकार दे दिया गया। अर्थात इसमें है जो आपकी जो गलतियां हैं, जो गलती पहले कभी हो गई हैं, मानवीय भूल के कारण है, उन्हें सुधारने का मौका है आपका दिया जाता है। दूसरा चीज है कि भाई जो हमारा लोकतंत्र है बहुत सारी सुविधाएं हमें देता है, और साथ ही साथ है हम कई बार ऐसा मानते हैं कि हमारा जो लोकतंत्र है वो सबसे बेहतर है, लेकिन कई बार हम ये जो आपकी शासन करने की जो दूसरी विधा है, जैसे तानाशाही है, आपका राजशाही है, उनसे कंपैरिजन करने लगते हैं। लेकिन उन सभी में है हम फिर पाते हैं कि हमारा लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था ही सबसे बेहतर है। कारण क्यों है उस पर हम एक एक पर बात करते हैं। सबसे पहला जो आपका पहला आता है, उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन। पहला है उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन। आपका हम पहली बात करते हैं जो आपका अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिबल एंड आपका लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है। किस तरह से आपका देखिए, जो हमारा शासन व्यवस्था है, जनता लोगों को चुनती है और लोग अर्थात प्रतिनिधि को चुनती है, और प्रतिनिधियों के माध्यम से है सरकार बनाई जाती है। अर्थात जनता का दबाव, यदि आपकी सरकार है जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप काम नहीं करती है तो उनको पता है कि अगले चुनाव में है वो सरकार से बाहर, जनता बाहर कर भी सकती है। लेकिन साथ साथ है जनता नियंत्रण के भी कुछ अधिकार होने चाहिए। नियंत्रण का अधिकार है, जैसे सूचना का अधिकार है आपका, लेकिन जैसे कि स्विट्जरलैंड में है आपका, वहाँ पर प्रतिनिधित्व लोकतंत्र है, अर्थात जनता वहाँ पर उसको रिट्रोवर्ट वापस बुला सकती है यदि कोई शासन व्यवस्था है वो आपकी नहीं चलाई जा रही है तो इस तरह का है, अर्थात आपका उत्तरदायी शासन होता है। दूसरी चीज है कि यहाँ पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में है विपक्ष का सामना करना पड़ता है। जब विपक्ष का विधायिका का सामना करना पड़ता है तो वहाँ पर उसकी अच्छाई और बुराई सभी पर बातें आपकी कीजिए। दूसरा, आप कई बार देखते हैं कि भाई तानाशाही है, राजशाही है, वो ज़्यादा ठीक है क्योंकि वहाँ फैसले तुरंत ले लिए जाते हैं। लेकिन आप बात कर बताइए, यदि आपके फैसले बहुत जल्दी ले लिए जाएं, तीव्र ले लिए जाएं, लेकिन वो जनता के अधिकारों का हनन करते हो, क्या लोग हैं उसको स्वीकार कर पाएंगे? कुछ समय के लिए फैसले ठीक हो सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो फैसले हैं वो पूर्ण रूप से ठीक हों। दूसरा है कि लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था होती है, इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत है लोगों में
सूचना तक पहुंच होती है। अर्थात सरकार की नीतियों के बारे में आज हम देख सकते हैं। आप ई गवर्नेंस के माध्यम से हम सरकार की बहुत सारी योजना को हम देख सकते हैं। अपने पोर्टल पर है कि हमारी सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजना है वो चलाई जा रही है, उनको लोगों तक कितना उसकी पहुंच हुई है। चाहे कोई सा व्यवसाय, जैसे आपका स्वच्छ भारत अभियान में है, जो शौचालय बनाए जा रही हैं उनके बारे में आप पता कर सकते हैं। कि यहाँ तक कि आपका कि किस पंचायत में है, कितना धन है सरकार के द्वारा दिया गया है, उसको आप ऑनलाइन देख सकते हैं। और वो खर्च है वो कहाँ कहाँ हुआ है, उन सारी चीज़ों के बारे में है आप पता कर सकते हैं। अर्थात इसे कहते हैं ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता कहते हैं, पारदर्शिता। कई सरकारों ने है, स्टेट गवर्नमेंट ने, जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश ने जन सुनवाई का आपका लोक सेवा गारंटी अधिनियम बनाया है कि मान लीजिए आपका कोई भी आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना है तो उसका समय निर्धारित कर दिया है कि 7 दिन में आपको मिल जाना है। अब आप कोई देरी नहीं कर सकते हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था कि आपका पहले क्लर्क ही नहीं बताते थे कि आपका इसमें डॉक्यूमेंट में कमी क्या है, लेकिन अब आपको बताना होगा कि इसमें कमी क्या है और उसको पूरा है आपको करना होगा। तो ये सारी चीज़ हैं कि जिसमें जो आपका एक जिम्मेदार शासन, अर्थात लोगों के प्रति, देखिए आपका संविधान में भी कहा है कि इसमें जनता का शासन होता है और जो हमारे सरकार है अर्थात प्रतिनिधि हैं वो जनता के प्रति क्या होते हैं, आपके जिम्मेदार होते हैं। फिर आता है वैध शासन। देखिए वैध शासन कानून का शासन व्यवस्था होती है, अर्थात संविधान के अनुसार है वो शासन व्यवस्था चलाई जाती है। और आपने देखे होंगे, जैसे आपने बाहुबली 2 देखी होगी, बाहुबली में आपने देखा होगा शिवगामिनी देवी वो कहती हैं मेरा वचन ही मेरा शासन है। अर्थात जब राजशाही होती है तो वहाँ वचन ही शासन होता है, जो कह दिया जाता है वो ही शासन व्यवस्था होती है। लेकिन संविधान में है जो लिखित रूप में है। आप देखिए कई बार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, बहुत सारा डिसीजन करता है। जब डिसीजन करता है तो आपका हाँ और ना में जवाब नहीं देता है, वो पहले बहुत सारे विचारकों की बातों को लेता है, हमारी प्रस्तावना प्रेमबल को लेता है, हमारे आर्टिकलों को लेता है और उसके बाद में है वहाँ पर बहस होती है और उस बहस के बाद है एक डिसीजन देता है। अर्थात यहाँ वैध शासन है कि शासन व्यवस्था है, कानून के अनुसार है वो आपकी चलाई जाती है, अराजकता की स्थिति है वो आपकी नहीं होती है। इन्हीं सारी चीज़ों से अब उसके बाद में है इसमें दिक्कत क्या होती है कि भाई जब आपका इस तरह से होता है तो इसमें जो आपके फैसले हैं वो फैसले देरी से आते हैं। उस पर हम बात करते हैं कि भाई आपका जो उत्तरदायी वैध जो शासन है, इसके बाद हम नेक्स्ट पर बात करते हैं। यदि हम इसको बिंदुवार पॉइंट वाइज रखें तो हम उसको इस तरह से देख सकते हैं कि आपका सबसे पहले है कि फैसलों में देरी। फैसलों में अर्थात डिसीजन है वो आपके लेट, कई बार है आपका बाद वाला बिल है पारित हो जाता है, जबकि पहला बिल है वो पारित नहीं हो पाता है। बहुत बार आपने देखा होगा, अर्थात फैसलों में देरी होती है, लेकिन वो जो फैसले में देरी होती है लेकिन उससे कुछ ना कुछ फायदा होता है। फायदा ये होता है कि जो भी है नियम बनाया जाएगा वो परिपक्व होगा। दूसरा है फैसले कायदे कानून के अनुसार होंगे, कायदे कानून के अनुसार। तीसरा आपका कि जो फैसले हैं कायदे कानून के अनुसार होंगे, साथ ही साथ है यहाँ निष्पक्ष और आपका नियमित चुनाव, निष्पक्ष व नियमित चुनाव। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देशों में है निष्पक्ष चुनाव और आपके, क्योंकि निष्पक्ष विभिन्न आपके देशों के जो यहाँ पर है प्रतिनिधिमंडल को बुलाया जाता है, डेलीगेट आता है, वो यहाँ की चुनाव प्रक्रिया को भी देखता है। साथ ही साथ नियमित आपका, जैसे मान लो कहीं 1 साल के बाद में होता है, कहीं 5 साल के बाद होता है, कहीं 4 साल के बाद होता है, कहीं 7 साल के बाद होता है। अलग अलग देशों की व्यवस्था अलग अलग है। अर्थात निष्पक्ष और नियमित है वो आपके चुनाव होते हैं।
फिर है कि लोगों में सूचना पाने का अधिकार होता है। आप देखेंगे, आप किसी के बारे में है सूचना प्राप्त कर सकते हैं, जिसका अलग अलग समय है। यदि आपको सामान्य जानकारी चाहिए तो 30 दिन के भीतर, यदि किसी के जीवन मरण से संबंधित कोई सवाल है तो आप 48 घंटे के अंतर्गत है वो सूचना पा सकते हैं। अर्थात दूसरा है सूचना पाने का अधिकार। सूचना पाने का। क्या अन्य व्यवस्थाओं में है, राजशाही तानाशाही में आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं? आप किम जोंग से पूछ सकते हैं, आपके उत्तर कोरिया के तानाशाह से, कि आपकी जेलों में कितने लोग हैं बंदी बनाए गए, कितने लोग हैं वो आपके मौती घाट उतार दिए गए। लेकिन देश में पूछा जा सकता है, अर्थात जहां लोकतंत्र है वहां आपका किया जा सकता है। नेक्स्ट है सार्वजनिक चर्चा। सार्वजनिक चर्चा परिचर्चा की जाती है, अर्थात जन सुनवाई की जाती है। आपने देखा होंगे कई मुख्यमंत्री आपके जन सुनवाई करते हैं, कई मंत्री आपके जन सुनवाई करते हैं। आपके सार्वजनिक, जैसे केजरीवाल सरकार है, जनता के सामने बहुत सारी सरकार है, ओपन में है वो चर्चा परिचर्चा करते हैं। अर्थात सार्वजनिक चर्चा परिचर्चा करते हैं, अर्थात जिससे कि लोगों को भी लगता है कि हमारा भी इसमें पार्टिसिपेशन है। साथ ही साथ आप देखते होंगे कि बहुत सारे माध्यमों से है आपसे सुझाव मांगे जाते हैं। जैसे अभी नई शिक्षा नीति आई, लोगों से सुझाव मांगे गए। साथ ही साथ है जब ड्राफ्ट तैयार हुआ तो उसके बाद भी सुझाव मांगे गए। अर्थात सरकार बहुत सारी नीतियों पर है आपके लोगों से है सुझाव मांगती है। अर्थात लोकतंत्र में ही ये आपका संभव हो पाता है। फिर है वैध शासन व्यवस्था। वैध शासन व्यवस्था आपका लीगल, इसको ऊपर लिखते हैं, आपको शायद दिखेगा नहीं। वैध शासन व्यवस्था। अर्थात यहां पर शासन व्यवस्था है, नियम कानूनों के तहत आपका की जाती है। हाँ, आपका आप देखेंगे कि कहीं भ्रष्टाचार का जरूर बोलबाला हो सकता है कि जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं विकास कार्य अधिक किए जाते हैं। जब विकास कार्य किए जाते हैं तो कहीं नियमों में है वो आपका अनदेखी हो जाती है, तो आपका अर्थात उस भ्रष्टाचार को भी रोक लिया जाए तो ये आपकी सबसे अच्छी व्यवस्था है वो हो सकती है। भ्रष्टाचार को रोका जाए, साथ ही साथ है उन नियम कानूनों के तहत रह करके ही लोगों को अधिक से अधिक अधिकार हैं वो आपको दे दिया जाए। अब नेक्स्ट वाला पॉइंट आता है आपका आर्थिक समृद्धि और विकास। आर्थिक समृद्धि और विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए ग्रोथ और डेवलपमेंट के संदर्भ में देखेंगे तो आपका 1950 से लेकर के 2000 तक आर्थिक समृद्धि और विकास के मामले में है हमारा जो जहां पर है तानाशाही शासन है, उन तानाशाही शासनों का जो विकास है जो लोकतांत्रिक देश है उनसे अधिक रहा है। और उसका कारण है कि उन देशों को है, एक तो छोटे देश हैं और जो लोकतांत्रिक देश है अधिकांश बड़े देश हैं। छोटे देशों को मैनेज करना है वो आपका आसान होता है, वहाँ कोई विधायिका का सामना है वो आपका नहीं करना पड़ता है। फिर दूसरी चीज़ है कि भाई आपका जो वैश्विक परिस्थिति या वैश्विक स्थिति है वो किस तरह की है, उन सारी चीज़ों पर, क्योंकि इन देशों में है जनसंख्या के आकार, हमारी वैश्विक परिदृश्य की वैश्विक देशों विश्व के देशों से हमारा किस तरह का संबंध है, जनता की आकांक्षाएं, वोट बैंक की राजनीति, अर्थात इन सारी चीज़ों पर है वो निर्भर करता है। ये सारी चीज़ जब देखी जाएंगी आपको हर चीज़ का ध्यान रखना होगा कि मानवाधिकार का हनन भी ना हो, जबकि उन देशों में ऐसा कोई स्थिति नहीं है। वहाँ पर छोटी उम्र के बच्चों से भी आपका
काम कराया जा सकता है और बढ़िया से भी। लेकिन इन जो आपके लोकतंत्रात्मक देश है वहाँ पर है वयस्क लोग ही कार्यों पर लगाए जा सकते हैं। अगर छोटे लोग लगाए जाते हैं तो उस पर संविधान में है प्रावधान है वो आपका किया हुआ है। अर्थात हम वृद्धि से ये नहीं देख सकते हैं कि इन दो देशों ने है वो अधिक विकास किया है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में देखते हैं तो आपका लोकतांत्रिक देशों में जो विकास है वो आपका या वृद्धि है वो आपका अधिक हुई है। लेकिन ये बड़े देश हैं तो छोटे देशों से तुलना करना है मेरे ख्याल से है, क्योंकि जहाँ हमें मानवाधिकारों की बात रहती है तो वहाँ मेरे ख्याल से है वो ठीक नहीं है। ये था आपका। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।